5,000 क्रिप्टो किसके पास है? तो कम से कम ज्यादा नहीं तो वो, मैं जैसे हमारे यहाँ 20-50 एकड़ जमीन वाले को बहुत बड़ा धनी मानते हैं, तो उसी हिसाब से आप बहुत बड़े धनी होगे। क्रिप्टो हुआ, आपकी एक पहचान हुई, काम करने के लिए पूरा का पूरा वर्ल्ड दे दिया। कहीं पर भी, किसी भी प्रदेश, किसी भी देश से, किसी भी कंट्री से आप अपनी टीम बढ़ा सकते। तो जब कंपनी का मिशन विजन समझ में आया कि अकेला ऐड नहीं, कंपनी अपना वीआईपी कल्चर आपको दे रही है, वीआईपी क्लब कल्चर लेकर आ रही है। आज भी कोई चाहे कंपनी से आप रेंट पे गाड़ी ले सकते हो। वो गाड़ी जो 70-80 करोड़, 50 करोड़, 100-100 करोड़ की गाड़ियां हैं विदेश में जो रेंट पे चलती है, कंपनी का ये पुराना धंधा है अपना, वो आप आज भी ले सकते हो। वो अपना हमारे नीचे जैसे आप जाओगे कार क्लब में पढ़ोगे तो वहां पे सब लिखा हुआ है कि 5,000 यूरो ईयरली, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। और ईएमआई समझ लो, चाहे उसको रेंट समझ लो, कुछ भी, कंपनी आपको एक गाड़ी दे देती है ड्राइवर के समेत, उसका रेंट लेती है वह 1,000 यूरो ईयरली, वो उसमें मेंशन है। आपको जिंदगी जीने के लिए कंपनी ने रास्ते दिखाए। उसके लिए कंपनी को एक टीम साइज, नंबर ऑफ पर्सन चाहिए थे, कम से कम करोड़ 2 करोड़ लोग, जो हम हो चुके हैं अपनी तरफ से इधर। बहुत बड़े बहुत बड़े एक सिस्टम के साथ कंपनी ने ये अपना मिशन विजन रखा, प्लान रखा। तो बिलीव नहीं करोगे सर, जब शुरुआत करी तो उस टाइम ना लोगों को प्लान नहीं देते थे पूरा। मैंने दिए, बहुत बार दिया, लोग मेरी बाजू पकड़ते और मेरे घर तक आकर छोड़ जाते कि यार इसको दवा दुवा दिलाओ, ये बंदा क्या है कि काफी लोगों को नहीं तो बीमार करके छोड़ेगा, नहीं तो पागल जरूर होगा। खुद तो है ही है, लोगों को भी करेगा। कैसे है कि 10 यूरो से आइडिया लगाओ और 7,000 महीना पाओ, 10-20-50 लोग लगाओ, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, ये कोई लिमिट ही नहीं है इसकी। ये जीरो की महत्व भी नहीं समझता, 8, 10, 15, 25 जीरो लगाकर रख देता है। तो ये नंबर ऑफ पर्सन जो हमारे बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे, उसी हिसाब से हमारी ईयरली जो इनकम है कंपनी के सामने, वो भी बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। 30 लाख लोग सितंबर 2020 को करने थे, जो कि नहीं कर पाए। एडवर्टाइजमेंट एजेंसियां भी हमारी आ गई थी, वो भी नहीं कर पाए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3-4 महीने ऐसे निकले जैसे बिल्कुल कंपनी में मातम छाया हो, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे आज का करंट का माहौल मान लेते हैं कि अब इतनी ज्वाइनिंग नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए थी। अब कोई ना कोई रास्ता फिर निकालते हैं, सभी लोगों में उत्साह भरेंगे, फिर आएगा। तो जनवरी में 2021 में एक सेमिनार किया। देखो, सोच जो बड़ी होती है उसके लिए मिशन विजन बड़ा रखना पड़ता है। मिशन विजन बड़ा रखने से पहले रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क लिया, घर पे बैठ के बात करी, पैसा नहीं था, प्लॉट वगैरह सेल किए कि पहले खुद कूदो, पहले खुद कूदो फिर पता चलेगा। प्लॉट वगैरह सेल किए, मार्केट में नाम बनाया। नाम कैसे बना? हर जगह जगह गए, हर प्रदेश गए, उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, जितनी स्टेट्स दिखाई दे रही हैं सब जगह गए। फिर जनवरी से लेकर फिर जा लाइफ के ऊपर काम किया कि यार पहले जा लाइफ चालू हो जाए ना, उसके बाद टीम बना लेंगे, कोई बात नहीं अपनी। तो जैसे जैसे टीम मिलती गई, लोग नए पुराने मिलते गए। नए लोग तो कम मिले, पुराने लोगों के साथ एक ऐसी यूनिटी बनाई, एक ऐसा परिवार गठन किया, एक ऐसी मीटिंग करने का सेशन बनाया, सेमिनार किए, लोगों के अंदर विश्वास जताया। और लुधियाना सबसे पहला सेमिनार, जहां से हमारी एमबे स्टार्ट होती है, सबसे बड़ी कंपनी जहां से एमबे ने स्टार्टिंग की, वहीं से हमने स्टार्टिंग की। वो लुधियाना में पहला प्रोग्राम ऐसा हुआ, पवन जी के माध्यम से बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद इसको कामयाब कर पाए। 3.5-4 लाख रुपए के करीब वहां पे खर्चा आया। और ये भी पता था कि हम ऐसे दौर में गुजर रहे हैं, कोई लोग यहाँ पे पैसा भी नहीं लगाएंगे, सब जेब से लगाना पड़ा।
लोगों को विश्वास दिलाया, डायरेक्टर साहब को लेकर मार्केट में उतरे, लोगों के अंदर अपना नाम छोड़ा, कंपनी का नाम बड़े बड़े छोड़ा, होल्डिंग लगाए। बड़े बड़े होल्डिंग लगाने पड़े। कि सोच छोटी नहीं थी, सोच मतलब कि यहां तक हो गया कि जब छोटी नहीं थी ना, तो उसके बाद निकलना पड़ा मार्केट में कि अब उतरना पड़ेगा। और ऐसा होल्डिंग जहां पर हजारों वकील बैठते हैं, और हम पंजाब की मेन रीढ़ की हड्डी मिनी सेक्रेटरीट हाउस लुधियाना, बिल्कुल दरवाजे पे जहां पे जज लोग आवागमन होता है, मेन मेन एंट्री गेट पे, कचहरी के बिल्कुल मुंह पे। 18,000 रुपए का, मेरे को आज भी ज्यादा, उन्होंने अकेला होल्डिंग लगाने का 18,000 रुपए चार्ज किया था उस जगह का। काफी लगाए, 2.5-3 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खत्म कर दिया। कि धीरे धीरे करके लोगों अंदर विश्वास बढ़े। वहां पर ऐसा चिराग जला, ऐसा चिराग जला ऑल ओवर वर्ल्ड में, जहां जहां पर हमारा छोटा छोटा पौधे लगे थे, बड़े बड़े पेड़ हो गए। हर जगह पे बुलावा, हर जगह पे आवागमन। उसके बाद लोगों ने, सभी ने एक विश्वास जताया, क्योंकि बंद कमरे में सब लोग काम कर रहे थे, बंद कमरे में सभी लोग काम कर रहे थे, बाहर कोई निकलने के लिए रेडी नहीं था कि ये मेंबर बनाने वाली स्कीम है, ये भाग जाएगी, ये कोई बहुत बड़ा स्कैम ना करके निकल ले। तो इसके लिए फिर लोगों के अंदर जगह बनानी थी, दिल के अंदर, वो बनाई। फिर भी नहीं रुके, वो बात नहीं बनी जो बननी चाहिए थी। उसके बाद में एफएम पे बात चली, एफएम पे बात चली, एफएम वालों से सेटिंग की, थोड़ा सा पेपर वर्क में आते जाते रहते हैं, थोड़ा सा पत्रकारी दिमाग में चलती रही, तो उनके साथ बैठ के सेटलमेंट हुई, रेट फेट का तय हुआ। लगातार 3-4 महीने एफएम पे दौड़ाया इसको, उनके सारे रूल फॉलो किए, जो जो उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे, कंपनी से कुछ लिया, सब लेके एफएम पे, कि लोगों को पता चले कि कोई एफएम पे भी प्लान दे सकता है। सबसे पहले बड़ा सोचना, बड़ा देखना, बड़ा बनना, वीआईपी कैटेगरी जीना, हर रोज मुंगेरी लाल की तरह सपने देखने, सुबह टूट जाने, ये हर कोई करता है, पर उसको असल रूप में बनाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा। तो धीरे धीरे फिर लोगों के साथ, अपनी टीमों के साथ, गैर टीम के साथ, जहां से कुछ आना नहीं, बीकानेर में जा जाके अपना ये उनके साथ प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम, उड़ीसा में, कर्नाटका में, हर जगह जगह जाकर बड़े बड़े सेमिनार किए। कंपनी खुश, सब बंदे खुश, 30 लाख लोग पूरे हो गए। पूरे करने के लिए सॉरी पंफलेट भी बांटने पड़े। ग्राउंड की स्थिति बता रहे हैं कि इतने ग्राउंड तक पहुंच गए कि टी शर्ट पहन पहन के हर जगह जगह पे, कि कैसे ना कैसे करके हमारी ये पब्लिक पूरी हो, कंपनी की सारी कंडीशनें पूरी हो। यह हमारी कैसे आई, हमें यह भी नहीं पता था कि हमारी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का नाम क्या होगा। लोगों के बिलीव की बात है कि ना तो कोई अच्छा, कोई जैसे कह सकते हैं कि कंपनी कोई कोई बड़ा काम नहीं कंपनी ने कोई ऐसे किए कि जो एक एक आदमी को सबको आज करने पड़ रहे थे। उस टाइम प्लान था, एक नाम था, और कुछ नहीं था, ना कोई ऑफिस, ना कोई सिस्टम, ना कोई बातचीत। कौन दिखाएगा ऐड पता नहीं, कहां से आएगी पता नहीं। पर धीरे धीरे कंपनी भी अपना काम करती हुई आगे बढ़ी। हम अपना टीम बनाते गए, कंपनी अपनी टीम बनाते गई। कंपनी ने कौन कौन सी टीम बनाई? कंपनी एडवर्टाइजमेंट ईहा, उसके साथ बात करी। बात करने से पहले ईहा की कंडीशन कि कम से कम 20-50 लाख लोग आपके पास हों तो हमसे बात करो। थोड़ा बहुत उन्होंने से मांगा कि कोई ट्रेलर वगैरह, कोई आपका नाम वगैरह कुछ भी दे दो, कुछ नहीं। वो कहते पहले पब्लिक आनी चाहिए। तो शुरुआती डे में हमें पब्लिक की जरूरत थी उस टाइम। फिर बाद में जब पब्लिक पूरी हुई, फिर ईहा का नाम बाहर निकल के आया कि हमारी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी ईहा है। इसको देखने के लिए, इसकी देखरेख करने के लिए, वेबसाइट डिजाइन जिसने की, सबसे बड़ी कंपनी हमारी एम्पायर स्टेट, जो आज
100 करोड़ लोग हमारे परिवार में आ जाएं, हमारा परिवार बन जाए,